दीजिएगा मेरे दोस्त, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे अक्सर लोग आपने अब दीपावली का ये बस आने वाला है समय। आपने देखा होगा कि लोगों अपने घरों की गोबरी करते हैं। वैसे तो ये गोबरी करने का लहजा अब बहुत कम हो गया है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत लोग अब नहीं क्योंकि उनके घर में फ्लोर लग जाता है, फर्श लग जाता है। इसलिए अब बहुत ही रीति रिवाज इसका कम हो गया। नहीं तो पहले ओल्ड समय में क्या था, बहुत ज़्यादा सबके घरों में गोबरी हर फेस्टिवल कोई भी फेस्टिवल हो या महीने में 2-4 बार किया जाता था, हर संडे को किया जाता था, गोबरी किया जाता था। और इसके अलावा मैं आपको और बता दूं, इसी दीपावली के उपलक्ष्य में बहुत ज़्यादा पटाखे फूटते हैं। बहुत ज़्यादा बच्चे पटाखे फूटते हैं। तो मेरे दोस्त, इसके पीछे साइंस का बैकग्राउंड है। अगर आप एक धर्म लेंगे तो धर्म का अपना अलग रोल है, और मैं आपको साइंस बता रहा हूँ, साइंस का अपना एक अलग रोल है। साइंस में कहा जाता है कि ये होना जरूरी है, ऐसा होना जरूरी है। साइंस में ऐसा कहा जाता है कि दीपावली में उपलक्ष्य में गोबरी करना और प्लस पटाखे को फोड़ना, ये हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे हमारे लिए ये लाभदायक है। किस प्रकार से लाभदायक है, मैं आपको ही बताना चाहता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ गोबरी गोबरी करने से क्या होता है। मेरे तो जो गोबर है, डंग, उस डंग में मेथेन गैस होता है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होता है, इसके अलावा उसमें हाइड्रोजन गैस होता है। ये सब उसमें गैसें निकलती हैं, और इसलिए उस गोबर का जो स्मेल है वो पंजेंट स्मेल होता है। पंजेंट मीन्स होता है थोड़ा समझ लीजिए, एक हम बदबूदार नहीं कह सकते, मतलब ऐसा हमारे लिए तो बदबूदार ही है। मगर वो जो उसका जो सुगंध है, उसका जो स्मेल है, वो किसी कीड़े मकोड़े के लिए, वो उसके लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब फिर करिएगा इसका महत्व क्या है। जैसे सपोज दैट कोई घर मकान है, कोई अपने घर में कोई गोबरी कर रहा है। सपोज दैट उसके घर में कहीं होल है, दीवार में है, उसके नीचे है, दीवार के किसी कॉर्नर पे है, या कोई कहीं लकड़ी रखा गया, उस लकड़ी के अंदर होल है, उसमें कीड़े हैं। या सपोज दैट कोई सामान रखा गया, उसके उस आप समझ रहे हो, कोई ईंट का तह लगाया गया हो, या किसी बोरा वगैरह कोई रखा गया हो, तो उस जगह पे, उस कॉर्नर पे, उस कूड़े करकट के स्थान पे तो बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं। जरा उसमें काकरोच वगैरह हो गए, मच्छर वगैरह हो गए, बहुत सारी चीजें हो गई। तो ये सब जो कीड़े रहते हैं, तो जब वो लेडी, जो जिसका घर है, वो महिला जब गोबरी करती है, तो सामानों को थोड़ा हटा हटा करके हर जगह उसका लेप ले जाती है। हर जगह उसका लेप ले जाती है, अपने पूरे घर के जमीन में, पूरे घर पे लेप ले जाती है। मैंने बोला कि वो गोबर है, गोबर गोबर में मैंने बोला गैस निकलती है, मेथेन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और प्लस आपका हाइड्रोजन गैस हो गया। ये सब गैसें निकलती है जो कि अपना एक पंजेंट स्मेल बनाती हैं। वो पंजेंट स्मेल जो है, पंजेंट स्मेल बार बार मैं कह रहा हूँ, एक ऐसा स्मेल जो हमारे लिए भी थोड़ा सा हमें बैड स्मेल लगता है, लेकिन वो स्मेल उनके लिए समझ लीजिए एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। जितने भी कीट के संपर्क में उसका स्मेल जाएगा, उस डंग का उस स्मेल जाएगा, वो सारे इंसेक्ट घर छोड़ के निकल जाएंगे। उस एरिया को छोड़ करके वो बाहर चले जाएंगे, घर से बाहर। इसका मतलब ये था साइंस में मेरे दोस्त, कीड़े को घर से बाहर निकालने में गोबरी किया गया, उसका बहुत बड़ा रोल था। ये साइंटिफिक बैकग्राउंड था गोबरी करने के पीछे। गोबरी क्यों किया जाता है, इसीलिए किया जाता है कि सारे कीड़े उसकी पंजट स्मेल को सूंघ करके सब बाहर चले जाएं। दूसरी क्वेश्चन, हम पटाखे का इस्तेमाल क्यों करते हैं। मेरे दोस्त, आपने अगर पटाखा कभी फोड़ा होगा तो आपने देखा होगा, जैसे आप माचिस वगैरह लगाते हैं, लाइटर वगैरह, तो क्या होता है, आप उसी संबल में रहते हो, थोड़ा सा आपको स्मेल जैसा लगता है, आप स्मेल को सूंघने को पा जाते हैं। या इसके अलावा जब वो ब्लास्ट हो जाता है, पटाखा आपका फूट जाता है, दग जाता है, तो आपने देखा होगा उस एरिया का जो एयर है, उस एरिया का एयर थोड़ा सा, वो एक प्रकार से पॉल्यूशन कर ही रहा है, एयर पॉल्यूशन। लेकिन वो हमारा साइंस का बैकग्राउंड वो नहीं लेती है, साइंस ये ले रही है उसका जो विस्फोटक, जो उसको वॉइस था, साउंड, उसके विस्फोट होने का साउंड जो था, सारे इंसेक्ट को
इर्द गिर्द के सारे छोटे छोटे जानवरों को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को वो एक प्रकार से स्टिमुलेंट कर देता है, उनको एक समय आप बोले ना स्तब्ध कर देता है। और जैसे ही उनको एक बोलते ना चौकन्ना कर देना, किसी कोई बहुत शांत निद्रा में हो या बहुत खिन्न बैठा हो, आप उसको पीछे से हो कर दीजिए, वो चौंक जाता है, बिकॉज वो अभी अपने उस फॉर्म में नहीं था, उसकी वजह से ऐसा था, इसलिए ऐसा हुआ। तो आप इस चीज़ को भी बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इसकी वजह से ऐसा चीज़ होता है, इसलिए आप इस चीज़ को भी जानते रहिएगा कि ऐसा पटाखा कब फोड़ते हैं, ये इसका बहुत बड़ा साइंटिफिकली बैकग्राउंड था, इसलिए आप इस चीज़ को भी जानते रहिएगा। इन दोनों को मैंने आपको बताया, आप इसको जरूर जानते रहिएगा कि हमारी गुबरी करने का रोल क्या है, प्लस हमारे पटाखा फोड़ने का क्या रोल है। धन्यवाद।